अभी हमें ज्वाइन किया सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद हमारे साथ हैं। मसूद साहब, कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का लाजमी हिस्सा रहा है, मगर अब एक बात की जा रही है कि शायद 5 अगस्त के बाद हम इतने मुतहर्रिक नहीं हुए जितना होना चाहिए था। आप भी यही समझते हैं? आपकी क्या राय है? मैं ये कहूँगा कि जो मसला जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरीन तरजीहात में रहा है 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद। और गुज़श्ता बरस अगर आप देखें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी नुक्ता मसला कश्मीर रहा है। बैनुल अक़वामी ऐवानों में, दुनिया की पार्लियामेंट्स में और सिविल सोसाइटी के साथ उनके जो राब्ते हुए हैं। फिर दूसरी ये है कि सारी की सारी दुनिया जो है वो आपके साथ उठ खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ रखना अंदाजी हुई उस वजह से कि दुनिया में कई और किस्म के जो अहम डेवलपमेंट्स हुई या अहम पेशरफ्त हुई, जिसकी वजह से कश्मीर से तवज्जो हट गई। और फिर एक मरतबा आपने देखा कि 5 अगस्त 2020 को दुनिया की तवज्जो कश्मीर के ऊपर मरकूज़ हुई। और ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बरत रही है। अच्छा सरदार साहब, आप ख़ुद दफ्तर खारजा का हिस्सा रहे हैं, इस बात में कितना वज़न है कि हमारी सिफारतकारी जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं हैं या इक्विप नहीं है हमारे सिफारतकार के वो इस मसले को मज़ीद फोर्सफुली लेकर चल सकें? जी, मेरा ख्याल है कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जो है मैं इस वक्त दफ्तर खारजा का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो जदीद ज़राए इब्लाग हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका मतलब ये है, आपका मकसद जदीद तकाज़ों से ये है। और दूसरे ये देखिए कि जो सफारतकारी है वो यकीनन मुख्तलिफ़ ममालिक में की जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा में की जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से 50 बरस के बाद सलामती काउंसिल में एक मरतबा फिर जो है मसला कश्मीर पेश किया गया और 5 अगस्त 2020 को एक मरतबा फिर ये मसला ज़ेर बहस आया और उसके ऊपर ख़ासी ठोस बहस हुई। तो और जो जदीद तकाज़े हैं उसमें जो है एक किस्म का ग्लोबल आउटरीच का एक तरीका होता है, तो मेरा ख्याल है उसे किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा, मतलब ज़राए इब्लाग को भी ये मशवरा दूँगा और दफ्तर खारजा को भी ये मेरा मशवरा है कि सिर्फ सरकारी ज़राए के ऊपर, सिर्फ सफारती ज़राए के ऊपर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं है। हमें उसके अलावा जो है अवामी सतह पर एक तहरीक चलानी चाहिए जो चौकों चौराहों और शाहराहों में हो, दुनिया भर की शाहराहों में हो। जैसे कि वियतनाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी, वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी, जिस तरीके से नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ एक जो तहरीक चली थी। जब तक आप उस किस्म की तहरीक नहीं चलाएँगे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा। और इसी तरीके से हिंदुस्तान जो है, जो कत्लेआम कर रहा है, जो नस्लकुशी कर रहा है मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में, आप उसे नहीं रोक सकेंगे। मसूद साहब, आप हमारे साथ हैं और ऑब्वियसली हम मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यू बीन अ पार्ट ऑफ फॉरेन ऑफिस, तो आप बताएं कि सफारतकारी के महाज पर कश्मीर के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है और दफ्तर खारजा इस बारे में क्या कर सकता है? कुछ सजेशंस दें। देखिए, आपका जो फोकस है वो दफ्तर खारजा पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कश्मीर के बारे में फ़ैसले करेंगे और हिकमत अमली बनाएंगे तो पूरी की पूरी हुकूमत को बनानी होगी, बल्कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बनानी होगी, पूरी रियासत को बनानी होगी। जो दफ्तर खारजा की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ये है कि किसी तरीके से आप जो है, जो पॉलिसियाँ आपको हुकूमत ने दी हैं, तमाम सियासी जमातों ने दी हैं, मुत्तफ़िक़ा तौर पर आप उनको अमली जामा पहनाएँ। लेकिन आपने ये पूछा है कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इस सतहों पे काम करना चाहिए। एक मैं इशारा कर चुका हूँ कि जो आपके कायदीन हैं वो दुनिया भर की सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के पास जाएँ, पार्लियामेंट्स के पास जाएँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के पास जाएँ। और आपका एक कानूनी मुकदमा भी है। एक मुकदमा तो जो है वो सलामती काउंसिल में है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए और कश्मीर के सिलसिले में जो करारदादें हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन दूसरा आपका मुकदमा कश्मीरियों के हुकूक से मुताल्लिक़ है, जो कि बिलखुसूस हिंदुस्तान के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात की वजह से पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पर उन्होंने उनकी ज़मीन के ऊपर अहले जम्मू कश्मीर, अहले मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया है। उस सरज़मीन को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक कर दिया ज़बरदस्ती। और उसके बाद अब सरज़मीन मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के ऊपर
हिंदुओं को लाके आबाद कर रहे हैं, उनसे जो कश्मीरी वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं, जो उसके मालिक हैं, जिनका वो वतन है, उनसे ज़मीन छीन रहे हैं, उनसे कारोबार छीन रहे हैं, उनसे रोज़गार छीन रहे हैं, उनकी ज़मीन जो है वो उससे उनको निकाल रहे हैं। तो इसमें उनके बहुत से बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी क़ानूनी इदारों से, और वो इदारे जो हुकूक इंसानी के मुहाफ़िज़ कहलाते हैं या उसके बारे में उनके फ़राइज़ कुल वक्ती हैं, उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। सरदार बहुत मसूद शुक्रिया। साहब सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा जो है तमाम जदीद तकाज़ों के मुताबिक मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन अवामी सतह पर जो मुहिम है उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि अवामी सतह की मुहिम पाकिस्तान में हो, यहाँ पर रैलियाँ निकाली जाएँ, अवामी इज्तिमात हो, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनफैक्ट पाकिस्तान में तो जो हो वो अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में जब इस तरह लोग प्रोटेस्ट करेंगे या कश्मीर के मौजू पर बाहर निकलेंगे तो उसका इम्पैक्ट और होता और है आपको पता है ना कि ये यूएई और इजराइल की जो दोस्ती भी एक इनिशिएशन हुई है, तो इस पे ये भी बड़ी टेंशन है, बिकॉज रेपरकशंस जो है वो बहुत कश्मीरियों पे भी आते हैं, क्योंकि कश्मीर और विज़ावी पाकिस्तान इंडिया की भी सिचुएशन बहुत सिमिलर है। तो अगर फ़लस्तीनियों के राइट्स पे अगर पूरे ना उतरे, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो फिर विज़ावी यही समझा जाएगा कि फिर कश्मीरी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो ये इट्स रियली नीड्स टू बी डिसाइडेड कि पाकिस्तान का इस वक्त रिस्पॉन्स वैसे क्या होना चाहिए, स्टांस क्या होना चाहिए।